चलिए, कल हमने किया था दैट इज अबाउट ट्रीज। कोई डाउट है कल का? अब समझ आ गया एग्जैक्टली कि हमें ट्री क्या होता है और ट्री की जरूरत क्या है? नहीं, पहले अब ये बताओ कि ट्री की जरूरत क्या है। वो डिपेंड करता है, और वहां के जो ट्रीज होते हैं दैट दे आर बी और बी प्लस ट्री, वो ट्री अलग होता है। उसमें पीछे नहीं आ सकते, उसमें सिबलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और फाइल हैंडलिंग जो होती है वो इंडेक्सिंग के थ्रू होती है। क्लियर? जो आप मैनेजमेंट करते हैं उसमें भी वी हैव मल्टीपल टाइप्स। इंडेक्सिंग होती है, सीक्वेंशियल होती है, सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग होती है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग होती है, उसके अलग तरीके हैं बेटा। फाइल हैंडलिंग इज डिफरेंट, राइट? जो डेटाबेस की अगर आप बात करते हो, डेटाबेस पढ़ा हुआ आपने? डेटाबेस जो इंटरनली हैंडल करता है डेटा स्ट्रक्चर, वो यूज करता है बी ट्री और बी प्लस ट्री, वो उनको यूज करता है। ठीक है, हाँ जी। तो ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? क्या फायदा ट्री का? ट्रैवर्सिंग कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा? राइट, तो स्टोरेज पे डिपेंड करेगा। अब मान के चलिए मैं यूज कर रहा हूं दैट इज ट्री की पहली टाइप, जिसे हम कहते हैं बाइनरी ट्री। अगर बाइनरी ट्री के थ्रू मैं कोई चीज स्टोर करूंगा, ध्यान से समझना, जरूरी तो नहीं कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, कोई जरूरी नहीं है। बट अगर मैं इस ट्री को अच्छे से लेवल वाइज मेंटेन कर सकूं, या इसका हाइट को बैलेंस अच्छे से कर सकूं, या बना ही ऐसे है कि हाइट बैलेंसिंग आराम से ऑटोमेटिकली हो गई, तो इसी कंप्लेक्सिटी क्या होगी अगर मुझे यहां तक आना है तो? अगर यहां पे आना है तो व्हाट इज द कंप्लेक्सिटी? कैसे? और आप जब भी यहां से इधर आओगे, मतलब ये बाईपास कर दिया, हाफ बाईपास हो गया, और इधर आए तो और बाईपास हो गया, और इधर आए तो और बाईपास हो गया, मतलब हाफ का हाफ का हाफ चलते रहो। और अगर प्रॉपर्ली बना हुआ है देन आई कैन से इट इज log बेस 2n। और यही ट्री जिसकी 3 ब्रांचेस हो जाए तो log बेस 3n। क्लियर हो गया? तो हमने क्या समझा हुआ था लॉग के बारे में, क्लैरिटी हो गई? मतलब जितने भी तुम्हारे पास अगर प्रॉपर आ गया। अच्छा, अब मुझे पता कि मेरा बाइनरी ट्री जरूरी नहीं कि बैलेंस करके बन रहा हूं। अगर वो एक तरफ स्क्यू हो जाए, स्क्यू का मतलब झुक जाए जी, तो एक तरफ ये झुक गया, ऐसा ट्री भी बन सकता है, हाँ या ना? डिपेंड करता है यूजर पे। अब कंप्लेक्सिटी क्या बोलूंगा अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो? O ऑफ n। तो वर्स्ट कंप्लेक्सिटी कैन बी इट्स O ऑफ n, पर बेस्ट क्या होनी चाहिए? O ऑफ log n। क्लियर हो गया? और जैसे मैंने कहा वो डिपेंड किस पे करता है, आपका ट्री कैसे बना, आपने ट्री को मैनेज कैसे किया हुआ। क्लैरिटी है यहां तक? ठीक है। अब हमने कल टॉपिक जहां पे छोड़ा था वो था एवीएल ट्री, यस और नो? एवीएल ट्री पे टॉपिक छोड़ दिया था कि एवीएल पे हमारे पास क्या होगा, रोटेशंस लगेंगी, काम करेंगे, बीएसटी का ही आगे हाइट बैलेंस करने का तरीका है। नेक्स्ट टाइप लिखो जिसकी पहले थ्योरी हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज हीप ट्री। अगला टाइप है दैट इज नोन एज हीप ट्री। अब हीप ट्री एग्जैक्टली मुझे क्या कहता है? हीप ट्री कहता है कि मेरे पास 2 टाइप के हीप ट्री है। पहला जिसे कहते हैं मैक्स हीप ट्री, और एक होता है मिन हीप ट्री। वन इज मैक्स एंड वन इज मिन हीप ट्री। इसमें जब भी आप डेटा मेंटेन करेंगे तो रूल ये है कि अगर मैं मैक्स की बात लेता हूं तो मैक्स में जो मेरा पेरेंट होगा उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए फ्रॉम इट्स चाइल्ड और बेसिकली चिल्ड्रन। ठीक हो गया? मैक्स हीप ट्री में पेरेंट की वैल्यू बड़ी होगी फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन।
अब आप उसको लेफ्ट में लगाओ कि राइट में लगाओ, उसका भी अपना एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि जब भी आप एक मैक्स हीप ट्री बनाएंगे, जैसे मुझे कोई वैल्यू बोलो 35, तो 35 को मैंने बना दिया जी पेरेंट, और मैं यूज कर रहा हूं मैक्स हीप ट्री का फॉर्मूला। अगली वैल्यू 20। अब 20 जो वैल्यू है वो 35 से क्या है जी, छोटी है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं मैक्स बना रहा हूं और इसकी वैल्यू बड़ी होगी और चिल्ड्रन वाला छोटा होगा। अभी तुमने एक बोल दिया 20, तो मैं उसे लेफ्ट लगाऊं कि राइट लगाऊं? क्यों? तो राइट भी तो लग सकता है, क्योंकि है तो बाइनरी ट्री की टाइप ये। क्लियर हो गया? तो रूल ये कहता है कि हीप ट्री को जब भी आप इंसर्ट या जब भी मेंटेन करेंगे, आप ऑलमोस्ट बाइनरी, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का इस्तेमाल करेंगे। बात की थी ना कल हमने कि अगर आप भरेंगे तो लेफ्ट राइट पहले भरेंगे और फिर राइट साइड करेंगे और लेवल वाइज चलते रहेंगे। वैल्यू बोलो, क्या बोली? 20। ये लो जी, लगा लिया 20, और लगाऊंगा लेफ्ट में ही, राइट में नहीं लगाऊंगा। अगला बोलो 46। अब 46 यहां लगाऊंगा। पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करूंगा, इंसर्ट करके मैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करूंगा। आई थिंक इट्स क्लियर। अब मुझे पता लग रहा है सर आप मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी को, दूसरी प्रॉपर्टी को अनसेटिस्फाई कर रहे हो। अब क्या करेंगे? अब हम यहां पे करेंगे एक ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम है हीपीफाई। क्या कहते हैं इसको? हीपीफाई। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि जो वैल्यू तुमने इंसर्ट की है वो इससे बड़ी है, तो वो इससे क्या होगी? इससे छोटी होगी कि बड़ी होगी? इससे ही बड़ी होगी। जब पेरेंट से ही बड़ी है तो दूसरे से तो बड़ी होगी। और यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप इस वैल्यू को इससे क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। क्लियर हो गया? चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से स्वैप हो गई। ये क्या बन गया और ये क्या बन गया? ठीक है? यहां तक पहली प्रॉपर्टी जो मैं सेटिस्फाई करूंगा वो क्या करूंगा? दैट इज जो मैंने आपको कहा एब्सोल्यूट, सॉरी ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद जो वैल्यू होगी मैं यहां पे चेंज कर दूंगा। अब ठीक है? कंपेयर करने की जरूरत है 46 को यहां से? नहीं थी, क्योंकि अगर इससे बड़ी निकल रही है तो इससे तो ऑब्वियसली बड़ी होगी। अगली वैल्यू बोलो 22। तो 46 से 20 यहां लगा दूंगा। कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ लगा रहा हूं, दैट्स 22। अब लगाने के बाद मैं चेक कर रहा हूं कि क्या बना। तो ठीक है? ठीक है? हाँ, चाइल्ड बड़ा है और पेरेंट छोटा छोटा निकला, क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। ये देखो, ठीक है? हाँ या ना? समझ आ गया? अगला बोलो 36। बहुत इजी नंबर ले रहे हो। मैं लेता हूं 70। मैं लेता हूं 70। ठीक है? पहले मैंने कहा आप कर देंगे। अब किससे एग्जैक्टली 70 अगर आपने डाला है और आपको लग रहा है ऑब्वियसली ये बड़ा है इससे, तो इससे भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो सिबलिंग से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब 70 को किससे कंपेयर करेंगे? पेरेंट से। आ रही बात समझ? हमेशा यही करना था हमने, बट तब तो था ही ना कोई और पेरेंट। किससे कंपेयर करना है? पेरेंट से। इसका मतलब हीपीफाई मुझे ये कहता है कि आप उसके पेरेंट से कंपेयर करेंगे, फिर उसके पेरेंट से कंपेयर करेंगे, फिर उसके पेरेंट से कंपेयर करेंगे, जब तक आपको रूट नहीं मिल जाता या जब तक वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं कर जाती। समझ आया कि नहीं? क्लैरिटी होगी यहां तक ये? और अगर मैं 70 को कंपेयर कर रहा हूं जी इससे, देखो ध्यान से, 70 मैंने इससे कंपेयर किया, 70 मैंने इससे कंपेयर किया, तो ऑब्वियसली 70 वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले तो जो 22 है वो यहां पे आ गई, उसके बाद 70 यहां पे आ गया, एक बार तो यही होगा ना। उसके बाद यहां क्या था? 46 एसेस रहेगा। अब 70 को किससे कंपेयर करूंगा? उसके पेरेंट से, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा। और ऑब्वियसली अगर मैं इससे कंपेयर करके यहां ला रहा हूं तो बाद में इससे कंपेयर करने की जरूरत है नहीं है, ये तो छोटे ही होंगे उससे। अब आया समझ?
हीपीफाई ऑपरेशन बेसिकली ये चेक करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है हीप ट्री की वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक हो गया? तो हम एक एप्लीकेशन ढूंढ रहे थे ना ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की, ये रही, जहां डाटा आप मेंटेन कर रहे हो। और लेवल वाइज अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो लेवल वाइज जब मैं एक ब्रांच को देख रहा हूं ऐसे करके, तो जो पेरेंट होगा वो बड़ा होगा, जो चाइल्ड होंगे वो छोटे होंगे। इससे जो नीचे वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? छोटी ही होंगी। अब इसमें अगर मैं कोई वैल्यू सर्च कर रहा हूं तो मेरे लिए वो आसान हो गई। सारी वैल्यू सर्च करने की जरूरत तो नहीं है। मानो मैं सर्च कर रहा हूं जी यहाँ पे 35, क्या करूं? पहले हम यहाँ करेंगे 35 से मैच किया, नहीं किया। अब आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप लेफ्ट ब्रांच चूज करो या राइट ब्रांच चूज करोगे। क्लियर हो गया? आप लेफ्ट करोगे या राइट करोगे? राइट, तो आप यहाँ आ गए लेफ्ट में, 35 मैच किया, नहीं किया, और ये 46 है ना, ये बड़ा है ना उससे, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नीचे चाइल्ड में हो सकता, तो मैंने इसको चूज किया, मिला। तो इससे नीचे हो सकता है, अगर ट्री होगा भी तो इससे नीचे हो सकता है। क्यों? जैसे ही आपको एक वैल्यू मिल गई जो 35 से छोटी होगी, आप ब्रांच चेंज कर दोगे। ये भी नहीं हुआ, फिर ब्रांच चेंज कर दोगे। क्लैरिटी होगी? ऐसे वैल्यू मैच करेंगे, तो तब मुझे सारी मैच करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी, सर्च कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, फिर स्टार्टिंग से इंसर्ट करवाना था। अभी बीच में तुम रैंडम 21 बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पूरा प्रॉपर हीपीफाई किया है। तो एग्जांपल ले रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से लेंगे। आपको कुछ नया ऐड करवाना है बोल दो, हम यहाँ ऐड करके चेक कर लेंगे। बोलो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी मैं इंसर्ट करूंगा बेटा, तो मैं हीपीफाई ऑपरेशन कॉल करूंगा ही कि चेक करने के लिए। क्लियर हो गया? और अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट काम करूंगा बस। और हीपीफाई को कॉल भी कब करूंगा? देखो हीपीफाई कॉल भी कब करूंगा, बोलो। देखो जब मैं वैल्यू न्यू इंसर्ट करता हूं तो मुझे पता है कि नेक्स्ट वैल्यू कहां इंसर्ट होगी, यहां पे। और यहां जब मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो वैल्यू बोलो कोई भी, थोड़ी बड़ी वैल्यू बोल दे यार, क्योंकि हीपीफाई करें। 85। अब 85 कर रहा हूं तो 70 से बड़ा है ना। अब 70 से अगर बड़ा है तो मुझे पता, अब मुझे हीपीफाई कॉल करना है, पर सेट करने के बाद। और जब सेट कर लेंगे तो मैं ऊपर ऐसे हीपीफाई करूंगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? तो अगर मैं कह रहा हूं 80 कह रहा हूं या 85 कह रहा हूं, कुछ भी कह रहा हूं, तो 80 को मैंने इससे कंपेयर किया, क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे, और फिर वही वैल्यू किससे स्वैप हो जाएगी? ऊपर स्वैप हो जाएगी। तो ये 80 गया आपका यहाँ पे, और इधर क्या आ गया? और यहाँ क्या था ऑलरेडी? तो 35 आपका इधर आ गया। अब ठीक है? कोई डाउट है? डुप्लीकेट से अलाउ करता है, ये डुप्लीकेट्स के ऊपर कुछ नहीं है, ये अलाउ करेगा। आप डुप्लीकेट डालना चाहते हैं, डुप्लीकेट डाल दो। क्लियर हो गया? तो मैक्स हीप ट्री में ये भी हो सकता है कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो पेरेंट और चिल्ड्रन की सेम हो सकती है, पर अगर मैक्स है तो पेरेंट की वैल्यू जो है वो छोटी नहीं हो सकती। ठीक हो गया? इक्वल हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी है। और मैक्स के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, मतलब 46 के नीचे 46 भी हो सकता है एज ए चिल्ड्रन। ठीक है? अब मानो मैं 70 डालता हूँ, कहाँ आएगा? हीपीफाई करने की जरूरत है बस। ठीक हो गया? मैं नहीं करूंगा। डन है? देखो जितने भी हम डाटा स्ट्रक्चर्स में ये तरीके पढ़ते हैं ना, दे आर ऑल ट्रेडिशनल वेज कि डाटा आप कैसे मेंटेन करते हो। अगर आपको लगता है कि अपने प्रोजेक्ट में मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो कर लो, आपको तरीका बताया कि ऐसे भी आप डाटा स्टोर कर सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब बोलो जी, और कोई डाउट है तो? समझ आ गया? करें नेक्स्ट? चलिए जी। सो यहां पे मिन हीप ट्री आई थिंक अब क्लियर हो गया। नहीं, मैक्स तो पढ़ लिया, मिन तो क्लियर हो गया होगा। क्या करेंगे मिन में?
पेरेंट की वैल्यू छोटी होगी और चाइल्ड की वैल्यू, और यहां पे भी क्या ऑपरेशन लगेगा, हीपीफाई, और क्या मेंटेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी। आई थिंक इट्स क्लियर। तो मिन में क्या होगा जी, मिन में आपके पेरेंट की वैल्यू छोटी होगी फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, एक एग्जांपल इसका करना है तो इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। वैल्यू बोलो जी कोई भी, 23, ये लो जी। नेक्स्ट 19 क्या लगेगा अब यहाँ पे, हीपीफाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, यहाँ क्या आ जाएगा 19। नेक्स्ट बोलो 17 लग गया जी यहाँ पे। अब 17 एग्जैक्टली यहाँ पे होना नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो ये 17 हो गया और ये 19 हो गया। अगला 23 अगेन, तो 23 आपका यहाँ पे लग गया। बोलो 8 यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तो होगा नहीं बिकॉज मिन है, क्या करेंगे डन। तो आपके पास ये 17 इधर आ जाएगा, 23 यहाँ आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, मतलब तुम वैल्यू क्या लगा लोगे, एक ऐसी वैल्यू जो इक्वल हो जाएगी या एग्जैक्टली बड़ी होगी तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको सेट कर दो, छोटी है तो आपको हीपीफाई कर दो। सिंपल ऑपरेशंस है आपके। डन हो गया, पक्का। चलिए आई थिंक यहां तक क्लैरिटी है, कोई डाउट तो नहीं है। करें अब नेक्स्ट। अब कोडिंग शुरू करते हैं ऑफ योर बाइनरी सर्च ट्री, कि बाइनरी सर्च ट्री को हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब आप बताओ जो लेफ्ट और राइट क्या कह रहे थे आप, हाइट बैलेंसिंग का क्या दिक्कत आ रही है, वो हम जब इसका प्रोग्राम करेंगे ना तब कैलकुलेट करेंगे कि जब हम लेफ्ट में इंसर्ट कर रहे हैं या राइट में इंसर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू कैसे आएगी। दूसरा, पहले एक बार बीएसटी को अच्छे से प्रैक्टिकल कर ले, उससे क्या होगा, क्योंकि एवीएल क्या है बेटा, एवीएल उसी का ही आगे फर्दर हाइट बैलेंस करने के लिए काम आता है। ठीक हो गया, राइट। चलो सो नेक्स्ट आ गया जी, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री को अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए बताओ, हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक नोड बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसका नाम मैंने ले दिया जी दैट इज स्ट्रक्ट बीएसटी रख लेते हैं, और उसमें एक होगा जी आपका बीएसटी का लेफ्ट कर लेते हैं, एक आपके पास हो गया डेटा जो आप, अच्छा डेटा जो है वो डिपेंड किस पे करता है, आप पे डिपेंड करता है ना कि क्या करना है आपने। सो इंटीजर लेना है, कैर लेना है, फ्लोट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देन वी हैव स्ट्रक्ट, और यहां पे हम क्या ले रहे हैं दैट इज बीएसटी एंड वी आर टेकिंग अ राइट। अब मुझे पॉइंटर्स क्या क्या चाहिए, थोड़ा प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करते हैं। स्टार्ट तो चाहिए और टेम्प चाहिए नया बनाने के लिए, राइट। तो आई नीड अ स्टार्ट, यहां लिख लेते हैं स्ट्रक्ट, देन वी हैव बीएसटी, देन वी हैव स्टार्ट, और स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू नल। फिर हमें क्या चाहिए, एक टेम्प चाहिए, और कुछ चाहिए, लास्ट चाहिए, लास्ट चाहिए नहीं चाहिए, लास्ट तो है ही नहीं कोई ऐसा, है ना। और एस चाहिए होगा क्योंकि ट्रैवर्सिंग करनी है। और कुछ लग रहा है, फिलहाल तो नहीं लग रहा है ना, तो फिर कोडिंग करते हैं, लगेगा तो यहां पे लगा लेंगे एक और। ठीक है जी, चलो अब आ गया जी दैट इज इंसर्ट। और अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट का लॉजिक क्लियर है, पहले बात कर लेते हैं। फिर मैं सबसे पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, जो मैंने कभी नहीं इंसर्ट किया, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। तो जब भी मैं एक नई नोड बनाऊंगा, किसके थ्रू बना रहा हूं, टेम्प के थ्रू। तो ये रहा मेरा टेम्प। अच्छा, अब मैं जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूं वो 1 2 3 4 तो नहीं है ना, वो क्या होंगे, कुछ 100 90 80 लूंगा। तो व्हाट आई एम टेकिंग राइट नाउ ओवर हियर, जितने मैं एड्रेसेस ले रहा हूं ना, एड्रेसेस 1 2 3 4 ले रहा हूं, ठीक है, राइट। तो इसका एड्रेस हो गया 1, तो यहां पे टेम्प में क्या आ गया, एड्रेस 1 आ गया। ठीक हो गया, क्लियर है। अब स्टार्ट में क्या है इस टाइम, हम बात कर रहे हैं अभी लॉजिक की। तो जैसी टेम्प से एक मेमोरी बन गई, इसमें आ गया, यहां पे मैं यूजर से वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा दैट इज समथिंग 100,
और इसका लेफ्ट भी नल होगा और राइट भी नल होगा। आई थिंक इट्स क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं देख लूंगा अगर स्टार्ट मेरा नल हुआ मतलब इसको मैं वहां पे अटैच कर दूंगा, तो अगर स्टार्ट नल हुआ तो स्टार्ट में भी क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा और ये इसको पॉइंट आउट करेगा। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे दोबारा कॉल करूंगा तो टेम्प के थ्रू नहीं नोट बनाऊंगा, वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो 90, तो 90 बोल दिया तो मैं यहां पे पहले एक नई नोट बना रहा हूं, इसका एड्रेस है 2, वो एड्रेस हो गया यहां पे 2, यहां डाल देंगे 90 और यहां डाल देंगे नल और यहां डाल देंगे नल, ठीक हो गया क्योंकि नई नोट बनी है। अब ये 90 अटैच का होना चाहिए, कंपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि मैं टेम्प की वैल्यू, कोई ऐसी लूप लगानी पड़ेगी जो टेम्प को किससे कंपेयर करेगा, स्टार्ट की वैल्यू से, और फिर कंपेयर करेगा। बट उसी के लिए मैंने क्या रखा हुआ है, एस रखा हुआ है ना, बिकॉज देखो क्यों रखा है, थोड़ा सा यहां पे एक काम करते हैं पहले, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज 3 एंड दिस इज 4, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। सो मान लो मैंने इतना ट्री बना लिया, ठीक है, और अब मैं एक नई नोड बना रहा हूं एंड दैट नोड इज 93, क्लियर हो गया, दैट नोड इज 93। अब अगर 93 वाली नोड बना रहा हूं तो यहां लगनी चाहिए, मैं पहले यहां बना देता हूं और इसका एड्रेस हो गया 5 और यहां ये आ गया, ठीक है, वैल्यू इज व्हाट, इट इज नल, इट इज नल। ऐसे ही काम हमने यहां किया था 90 पे। अब मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है, अब मुझे 93 को अटैच करना है जहां पे वो अटैच होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब बताओ कैसे करोगे, ये तो हाइपोथेटिकली बहुत हो गया ना, थ्योरेटिकली। अब प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, आपको कैसे पता कि आप किसकी वैल्यू को किससे कंपेयर करोगे, दैट इज माय क्वेश्चन। पहला मुझे पता है सर टेम्प के डेटा को ही आप कंपेयर करोगे हर एक से, पर आपको स्टार्ट तो हेल्प नहीं कर सकता अभी क्योंकि स्टार्ट तो मूव नहीं कर रहा। कौन किसके लिए हमने काम क्या रखा है, एस का, एस साथ साथ मूव करता रहेगा और टेम्प से वैल्यू कंपेयर करता रहेगा। मतलब मैं एस को दे दूंगा जी स्टार्ट की वैल्यू, व्हाट इज स्टार्ट की वैल्यू, तो एस की वैल्यू भी क्या हो गई। अब मैं कंपेयर करूंगा, सबसे पहले देखो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो वैल्यू आई है वो सेम हो सकती है ना। तो पहला मेरे पास क्या आ गया कि अगर एस के डेटा की वैल्यू, एस के डेटा की वैल्यू छोटी है किससे, टेम्प के डेटा से, क्या ऐसा है भाई, लेस देन ग्रेटर देन भूल गए, एस का डेटा इज 100, 100 इज लेस देन 93, हाँ नहीं है ना ऐसा, तो इसको तो इग्नोर करते हैं। फिर इसका उल्टा लेते हैं, एस का डेटा इज ग्रेटर देन टेम्प का डेटा, ऐसा है, अगर ऐसा है ना, 100 इज ग्रेटर देन 93, क्या करें अब एस को हम लेफ्ट में ले आएंगे, क्लियर हो गया ना। इसका मतलब s इज इक्वल्स टू एस का लेफ्ट। अब इससे कंपेयर करना चाहिए मुझे किसको, 93 को, तो s को मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट में ले आया, लेफ्ट का एड्रेस क्या है, तो 2 पे आ गया, डन हो गया। अब इक्वल की बात नहीं कर रहे। अब ये चीज मेरी फिर से रिपीट करनी चाहिए, फिर से मुझे चेक करना है कि s का डेटा इज लेस देन टेम्प का डेटा और नॉट, बोलो जी, s का डेटा इज लेस देन टेम्प का डेटा, ट्रू। क्या करेंगे अब, s को राइट में करेंगे, तो s इज इक्वल्स टू s का राइट। अब ये तो मैं लगा रहा हूं इफ कंडीशन, यस और नो, ये इफ हो गया, ये एल्स इफ हो गया, और एल्स तो इक्वली होगा, बाद में देख लेंगे, अभी छोड़ते हैं। अब ये रिपीट करना चाहिए, कर गया जी। अब आपका s कहां आ गया, 4 पे, मतलब 2 का क्या बन गया, 4 बन गया। आई थिंक इट्स क्लियर। अब आ जाओ जी अगेन, इफ ट्रू हुआ कि एल्स इफ ट्रू हुआ, बोलो एल्स इफ ट्रू हुआ क्योंकि एस का डेटा बड़ा है, तो अब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा लेफ्ट में, कहां आ गया 5, इसके लेफ्ट में क्या है, तो क्या आएगा
5 तो आना चाहिए, ये नल आ गया। अब क्या करें, कहाँ करोगे? ठीक है, किसके लेफ्ट में? एस तो नल है। एक मिनट यहाँ तो बात करें। हाँ जी, वो चलता रहेगा, मतलब मैं क्या करूँ? चेक करते रखो, बोलो पहले ये यहाँ बताओ ना, एस में क्या आ गया जी? किसका? देखो आपके पास ये पहले ध्यान दो कि एक एस जो है वो राइट लेफ्ट चल रहा, चलते हुए एस ने वहां से नल की वैल्यू पकड़ी जहां ये अटैच होना चाहिए था, ठीक हो गया। बट मेरे पास जो एस है वो अभी नल है, तो मुझे ये नहीं पता, प्रीवियस तो मैं नहीं जानता ना इसकी वैल्यू क्या थी, एस तो वहां से निकल लिया, तो क्या करना चाहिए, मुझे एक और वेरिएबल लेना चाहिए जो ये ट्रैक करे एस निकला कहां से, पहली चीज। दूसरा, ये चीज मैंने कब तक रिपीट की? जब तक एस नल नहीं हो गया। इसका मतलब कि मैं एक लूप लगा दूंगा, दैट इज वाइल, कि एस जब तक नल नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। आगे बात समझ, जब तक एस नल नहीं होता ये चलता रहेगा। तो स्टार्ट अगर देखें, बिल्कुल शुरुआत देखें, तो मैंने एस को स्टार्ट दिया, फिर एस नल तो नहीं है, एस नल नहीं है तो ये काम होगा, ठीक है यहां तक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और पॉइंटर चाहिए जो ये ट्रैक करें कि आपकी वैल्यू कहां से बाहर निकली है। क्या करें जी इसके लिए? ओके, क्या लिखे फिर ऊपर? अब एंड जरूरी नहीं बेटा, एंड जरूरी नहीं है। हाँ हाँ ये कर सकते हैं, पर और लगाना पड़ेगा, एंड नहीं चलेगा ना, क्योंकि मान लो अगर मैंने 95 ये अटैच भी कर दिया, या मैं 100 की बात करता हूँ, तो 100 का लेफ्ट तो है पर राइट नल और लेफ्ट नल नहीं है, तो राइट में अटैच करना हो तो आप तो दोनों नहीं चेक कर सकते ना। नहीं मतलब तो उसका फिर ये हो गया ना कि मतलब उसके चाइल्ड है भी, अगर दोनों नल नहीं है, अगर दोनों नल एक साथ हो गए तो उसका मतलब हम सबसे लास्ट वाली नोड पे आ गए, फिर तो अटैच ही करने होगा, फिर हम जाएंगे एंड में ऑब्वियसली। हाँ तो अगर एस अगर एक और वेरिएबल नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहां कंडीशन चेंज कर सकते हैं। अब देखो इनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कह रहे हैं कि सर जहां भी ये अटैच होगा वो या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, कोई एक तो ऐसी वैल्यू होगी जो नल नहीं होगी, तो मैं कहता हूं कि वाइल एस का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल और एस का राइट नॉट इक्वल्स टू नल, और मैंने और लगाया, मतलब दोनों में से एक भी हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। डन हो गया। अब चलाओ, स्टार्ट से चलाते हैं। एस में वैल्यू क्या होगी? 1। 1 के बाद ये कंडीशन ट्रू है, एस का लेफ्ट जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू नल, तो राइट चेक करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट नल है, यहां आ गए जी, एस की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब बोलो जी, लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन तो क्या हो गई? ये वाली क्या हो गई? ट्रू। अगला ट्रू हो गया तो कहां जाएगा? इस तरफ चल जाएगा, इस तरफ गया तो वैल्यू क्या होगी जी बोलो? दैट भाई वैल्यू क्या होगी पहले बेटा? 4 हो गई। अब 4 के बाद फिर ऊपर गया, अब एस का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, राइट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, मतलब एस वहां पे आ गया जहां मुझे अटैच करना चाहिए था, लूप वहां से खत्म हो गई। क्लियर? अगर एस वहां पे खत्म हो गया इसका मतलब मुझे एक और एक्स्ट्रा वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, कंडीशन से मैंने काम ये कर दिया, तो ठीक है बढ़िया। फिर तो अब क्या करें? अब एस की वैल्यू 4 है, अब 4 के कहां लगना चाहिए 93? डेटा कंपेयर करना पड़ेगा, क्यों मुझे नहीं पता ना कि लेफ्ट में लगेगा कि राइट में लगेगा, तो कंपेयर करेंगे पहले कि अगर आपके पास इफ, मतलब लूप के बाहर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखेंगे कि अगर एस का डेटा
एस का डेटा आपका बड़ा निकला, दैट इज फ्रॉम टेम्प का डेटा, तो क्या करें बताओ, एस का डेटा बड़ा है टेम्प के डेटा से, तो टेम्प इसके लेफ्ट में लग जाएगा, मतलब एस के लेफ्ट में आ जाएं टेम्प, एंड व्हाट इज टेम्प 5, टेम्प क्या है बेटा 5, और 5 वैल्यू कहाँ आ जाएगी इसके लेफ्ट में आ जाएगी। आई थिंक इज क्लियर, समझ आ गया हाँ, तो ऐसे वैल्यू अटैच कर सकते हैं, डन, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? ओके पहले ये कर दें अटैच, ये लो जी, चलो अब क्वेश्चन आया जी सर 110 अटैच करना है, ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा बेटा, डन है। अब 1110 अटैच करना है, तो स्टार्टिंग तो कोडिंग यही थी मेरी जो हमने बात की, क्या कोडिंग है बोलो, टेम्प से एक नया डेटा बनाएंगे, ये लो जी बन गया, नल आ गया, नल आ गया और 110 बन गया, इसका एड्रेस आ गया जी 6, तो मैंने टेम्प में भी क्या कर दिया 6 कर दिया। अब क्या करें बोलो, s इज इक्वल टू स्टार्ट, s में क्या आ गया जी 1 आ गया, चलो अगला बोलो, लूप चलाओ, s को स्टार्ट से क्यों शुरू किया, अभी तो लिख रहे हैं ऐसे ही ना कि s में स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, हाँ तो करो ना, वही तो मैं बात कर रहा हूं, तो s का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू, चल पड़ा, हाँ जी, तो ट्रू हो गया तो फिर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि वो तो राइट में मूव कर जाएगा और नल हो जाएगी वैल्यू उसकी, एंड कर दो, अब s का लेफ्ट नल है ट्रू, एंड राइट नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, फिर भी बाहर आ गया, कंडीशन नहीं बैठी, फेल, ये लो 110 एंटर करना, s का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया, अब ट्रू होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, 110 बेटा मैं राइट में लगा रहा हूं, और राइट तो नल है तो लगनी चाहिए यहीं पे, पर लग पा रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, गलत हो गई, यहां पे नहीं चलेगा जी। अब बोलो एंड लगा दें तो वैसे गलत हो जाएगा, एंड का मतलब ये नोड तभी अटैच होगी जब उसके दोनों चाइल्ड नहीं होंगे, हम कौन सा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बना रहे हैं, तो फिर ये गलत होगी कंडीशन, तो आ जाओ अपनी पुरानी कंडीशन पे, चलो जी अब बोलो s नॉट इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, एक और इसको हम ले लेते हैं जी SL ले लेते हैं, मतलब सेकेंड लास्ट की तरह लिया मैंने, ठीक है, तो अब वैल्यू क्या होगी बोलो जी, स्टार्टिंग हुई यहां से, अब क्या करना बोलो, मैंने 70 अटैच करना, राइट, लेट्स टेक दिस वैल्यू, कम से कम थोड़ा दूर तो जाएं, लूप तो चलाएं थोड़ी सी, 70 एंड नल, और ये हटा देते हैं और यहां 6 आ गया, इधर भी 6 है, अब मुझे इसको अटैच करना है इसके लेफ्ट साइड, ठीक है जी, तो चलो लूप चलाते हैं, s नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, बिकॉज s में है स्टार्ट, s का डेटा इज लेस देन d का डेटा, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, s का डेटा 100 इज लेस देन 70, फॉल्स हो गया, एलसीएफ में आ गया, क्या क्या लिखा है, s का डेटा इज ग्रेटर देन d का डेटा, तो क्या लिखा हमने, s कहां जाएगा, इसके लेफ्ट में आएगा, पर अब लेफ्ट में आने से पहले उसको एड्रेस SL को देना चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं, तो मैं बस इससे पहले कोडिंग यहां पे डाल रहा हूं, दैट इज SL इज इक्वल्स टू S, मतलब अब मेरे पास ये आ गया बेटा SL, और सबसे पहले अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो SL में क्या आएगा, इसका मतलब यहां क्या आ गया और इधर क्या आ गया, दैट इज 2, ठीक हो रहा है, अब फिर लूप चलाओ, लूप तो फिर भी ट्रू है, अब आ जाओ पहली कंडीशन क्या होगी, अब पहली कंडीशन हमेशा फॉल्स ही है क्योंकि 70 बिल्कुल यहां अटैच हो रहा है, दूसरा चलेगा जी, बोलो SL इज इक्वल्स टू
मतलब ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, दैट इज 3। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट फिर लूप चली, फिर चलाओ जी इफ कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ में आ जाओ। एस का डेटा 80 इज बड़ा देन 70, रानन जी क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा पर पहले वैल्यू देगा यहाँ पे, इधर क्या आ जाएगा 3 और इधर क्या आ जाएगा नल, क्योंकि इसका नहीं तो है नहीं कोई नल। और जब अब ऊपर जाएगा तो लूप क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो एसएल से कंपेयर करना, मतलब अगर एसएल का डेटा इज ग्रेटर देन टेम्प का डेटा, ऐसा है एसएल का डेटा 3 का डेटा 80 बड़ा है 70 से, क्या करेंगे एसएल के लेफ्ट में तो ये अटैच हो गया। कोई डाउट? जब आपके पास 3 थी, हाँ S3 था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नल थे। S की बात की है ना, S तो नल नहीं था ना, S तो 3 था, लेफ्ट और राइट की नहीं बात की बेटा, है ना। तो S तो क्या था 3 था, तो नॉट इक्वल टू नल था, कंडीशन ट्रू थी, चल पड़े, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज कंडीशन जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं की वो है एल्स। बाई चांस जिसको मैं स्टोर कर रहा था वो सेम निकल आया, क्या करेंगे फिर, एल्स लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्या करेंगे बोलो, रिटर्न कर दें, ओके ऑलरेडी है, और कुछ क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू हो उसी के लिए तो एल्स है, क्या करें रिटर्न कर दे, बस कंपेयर करें, कंपेयर करना है, छोटा नहीं है बड़ा नहीं है तो इक्वल ही होगा, तभी एल्स लिख दिया, छोटा नहीं होगा बड़ा नहीं होगा तो इक्वल ही होगा, तभी एल्स लिख दिया। सबसे पहले तुम एक चीज भूल रहे हो कि बाई चांस मैं अगर 90 को दोबारा डलवा रहा हूं तो तुमने पहले नोड बनाई है, तुमने पहले नोड बनाई है, फ्री भी तो करना पड़ेगा उसको, तो तुम्हें एल्स में सबसे पहले तो फ्री करना पड़ेगा, दैट इज टेम्प। या तो देखो बनाओ मत, अगर बना दी है तो ये काम करना पड़ेगा, क्लियर हो गया, अगर बना दी है तो ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया फ्री टेम्प, इससे क्या होगा, अगर कोई डुप्लीकेट नोड मैंने यहां बना दी लाइक 70 दोबारा बना दिया तो 70 को फ्री कर देगा। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एस तो अभी नल नहीं है ना, एस नल तो नहीं होगा, तो ये लूप तो मेरी खत्म नहीं होगी, क्या करें रिटर्न कर दें, अब रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न से क्या होगा, यहीं से बाहर चल जाएगा। आई थिंक क्लियर। अगर ब्रेक करना है तो ब्रेक से ध्यान रखना, तुम यहां पे आओगे और वो इफ की कंडीशन चेक करनी शुरू कर देगा, तो ये तभी चलना चाहिए जब एस आपका नल है, क्लैरिटी हो गई। अगर डन नहीं कर रहे ब्रेक कर रहे हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इतना क्लियर हुआ, हाँ है ना, ठीक है। लेट्स टेक दिस एज फॉर्मल। आपके पास आ गया जी फंक्शन दैट इज इंसर्ट, अब साथ साथ ही करते रहना क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि हमें करना क्या। सो वी हैव वॉइड इंसर्ट, और मेरे पास आ गई जी वैल्यू जो मुझे इंसर्ट करनी है। बोलो जी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पहले हम एक नई मेमोरी बनाएंगे टेम्प के मेलॉक के थ्रू। अच्छा इसका मेलॉक मैं एक बार लिख देता हूं, सेम ही है कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, पर एक बार लिख देता हूं। टाइप कास्टिंग करेंगे, struct bst pointer, then we have malloc, malloc के बाद size of, and size of के यहाँ struct bst, ठीक हो गया, that's what the malloc we are writing for bst. next step is what, कि हमने अगर आपके पास if temp is not equals to null, इसका मतलब मेमोरी मिल गई, और अगर मेमोरी मिल गई तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि temp के डेटा में हम डलवा रहे हैं जी आपका वैल्यू, और टेम्प के लेफ्ट में एंड टेम्प के राइट में हम डलवा रहे हैं नल। आई थिंक इट्स क्लियर, ये सब तो कॉमन हो गया, वैल्यू डल चुकी है। इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पहली नोड है या पहली से ज्यादा नोड है। अगर ये पहली नोड है तो इफ व्हाट, if start is equals to null, लूप चलाएंगे हाँ या ना,
नहीं चलाएंगे जी। अगर स्टार्ट आपका नल आ गया तो एक सिंपल सा स्टेप हमने क्या करना है, स्टार्ट में हम डलवा देंगे टेम्प, कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स क्लियर। तो जो स्टार्ट होगा वो पहले वाले को पॉइंट आउट कर रहा होगा, कोई लूप की जरूरत ही नहीं हमें। ये सारा काम किसमें कराना है, एल्स में, है ना। तो एल्स क्या बनेगा जी, एल्स बनेगा कि कम से कम मेरी एक नोड तो है। अब उसी एक नोड पे काम करते हैं। अगर कम से कम एक नोड है तो मैं लूंगा जी s इज इक्वल्स टू स्टार्ट। ठीक हो गया। अगर s आपका स्टार्ट हो गया इसका मतलब s पॉइंट आउट कर रहा है 1 को। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यू को, है ना। पर हमने क्या कहा था, एक लूप लगाएंगे। अब लूप में यहां लिख रहा हूं, सो वी हैव व्हाइल s जब तक आपका नॉट इक्वल्स टू नल है। तो अगर मैं पहली बारी ये काम कर रहा हूं बेटा, तो आपके पास s की वैल्यू क्या है, 1, है ना। पहली बारी मतलब जब मैंने पहली नोड बना ली, सेकेंड टाइम इंसर्ट कर रहा हूं तो s की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि s इक्वल्स टू स्टार्ट है। डन हो गया। अब क्या चेक करना होता है मुझे कि जो नई वैल्यू आई है वो छोटी है या बड़ी है। सो इफ आपका जो टेम्प का डेटा है, चलो ऐसे लिखते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी भी हो जाए। टेम्प का डेटा है अगर वो लेस देन एस का डेटा है, मतलब मैं अब इंसर्ट कर रहा हूं 90, तो क्या 90 जो टेम्प का डेटा है क्या वो 100 से छोटा है? क्या करेंगे फिर, s इज इक्वल्स टू s का लेफ्ट जाएंगे, पर उससे पहले SL इज इक्वल्स टू s करेंगे। यस और नो? ठीक हो गया। तो s में तो नल आ गया और SL में 1 आ गया, राइट। ये हमने खत्म कर दिया। अच्छा एलसिफ भी लिख देते हैं पहले। एलसिफ इज व्हाट, अगर टेम्प का डेटा बड़ा निकला s के डाटा से तो सेम स्टेप करेंगे, SL में s आएगा बट s कहाँ चल जाएगा, अपने राइट में। और एल्स में हमने क्या लिखा था जी, फ्री कर देंगे आपके टेम्प को, और आप मानिए चले ब्रेक कर देते हैं, रिटर्न नहीं करते बिकॉज नीचे की वैल्यू बची हुई है। क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे। देखो रिटर्न करने से ना एक चीज ख्याल रखा करो, ये मेन में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, पिछली बार जिसने कॉल किया होगा। अभी कॉलिंग तो एक ही है तो फर्क नहीं पड़ता, वो चले जाएगा पीछे। डन। बट ब्रेक और रिटर्न का इस्तेमाल ध्यान से करना जब आप इसको यूज करोगे, कि रिकर्शन तो नहीं हो रही है, वरना फिर वो रिटर्न कुछ और ही देगा आंसर। ठीक है, राइट नाउ आई एम गिविंग ब्रेक, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैंने वाइल को खत्म कर दिया। आई थिंक क्लियर है। क्या SL इक्वल्स टू S को हम कंडीशन के, इफ की कंडीशन के ऊपर कर लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों में तो काम आ ही रहा है और हर बार लूप चलेगी तो S आगे चलेगा ही, तो कर लो, ऊपर लिख लो। ठीक हो गया, हाँ या ना। अब वाइल के बाद क्या लिखना है, क्योंकि मैंने ब्रेक यूज किया, पहले चेक करना पड़ेगा एस नल है कि एस नल नहीं है ना। फिर कोडिंग करेंगे उस हिसाब से, क्योंकि अभी सिर्फ सर्च किया, अभी इंसर्ट नहीं किया, अटैच नहीं किया बेसिकली, है ना। अटैच तब करेंगे जब हम वाइल के बाद लिखेंगे। अभी इतना नोट कर लो ताकि मैं फिर अगली स्लाइड पे जाऊं, क्योंकि अगली कोडिंग आपके वाइल के बाद है। ठीक हो गया, और वाइल के बाद है और कहाँ है जाएगी, अभी एल्स चल रहा है हमारा। ठीक है, इफ का एल्स चल रहा है यहाँ पे, ये इस एफ का एल्स चल रहा है। समझ आ गया इंसर्शन की नहीं, कोई डाउट है? पक्का कोडिंग याद हो जाएगी, बन जाएगी, है ना। अगर तरीका हमें पता हो तो हम बना सकते हैं। ये एक रीजन है आई डोंट क्रिएट स्लाइड्स फॉर दीज प्रोग्राम, इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि अगर मैं स्लाइड से समझाना शुरू करूंगा समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक हो गया, और समझ आ भी जाएगा तो फिर बना नहीं पाओगे कि है कैसे। इसलिए आपको लगता है कंडीशन चेंज करनी है, आप कंडीशन चेंज कर दो, चेक कर लेंगे। जैसे अखिल ने बोला, हमने किया, यहाँ पे हमें लगा, टेस्टिंग की हमने, फेल हो गया, हम बैक टू अपनी पुरानी कंडीशन पे आ गए। ठीक हो गया, राइट।
चलिए आई थिंक क्लियर है यहाँ तक ये, राइट। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब अगर ऐसा हो गया बेटा तो हमने क्या चेक करना है, मतलब वाइल के बाहर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक दिया, अब ब्रेक से भी बाहर आ सकता है और एस के नल से भी बाहर आ सकता है। सो इफ अगर आपका एस नल होगा, इसका मतलब वो सारा कंपैरिजन करता 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 आया है बाहर और आपको इंसर्ट करना है ना। तो अगर एस आपका नल होगा तो आप चेक करेंगे कि जो आपके टेम्प का डेटा है वो लेस देन है एस एल के डेटा से, ठीक है। तो मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूं, 100 ऑलरेडी इंसर्टेड है, 90 इंसर्ट कर रहा हूं। तो क्या आपका 90 लेस देन 100 है? इसका मतलब एस एल के लेफ्ट में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, है ना, इक्वल तो हो नहीं सकता। तो एस एल के राइट में टेम्प डाल देंगे। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ जी, डन, ठीक है। अब ये लिखने के बाद मैंने ये क्लोज कर दिया, इसके एल्स कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, डन, क्योंकि वो काम तो मैं ऊपर कर चुका हूं, फ्री कर चुका हूं वगैरह, ठीक है। अब मैंने खत्म किया जी आपका एल्स, और ये एल्स कौन सा था हमारा, जिसको हमने पीछे लिखा था सेकेंड नोड के लिए, थर्ड नोड के लिए, फोर्थ नोड के लिए, ठीक है। और ये हमारा खत्म हो गया इफ। तो ये हमारा एल्स खत्म हुआ है जी, ये हमारा ये वाला इफ खत्म हुआ है, और ये हमारा एक आउटर इफ खत्म हुआ है, ठीक है। बता देता हूं, ये देख लो पहले, यहाँ इफ क्लियर हो गया। अब ये एल्स कौन सा है, ये एल्स लिखा आपने ये वाला, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड के लिए, वही खत्म हुआ है ना, क्लियर है कि नहीं। और ये इफ खत्म किया मैंने, टेम्प नॉट इक्वल टू नल वाला, इसका एल्स तो बाकी है, इसका एल्स बाकी है, क्या लिखना है इसके एल्स में, अगर टेम्प नल हो गया तो ट्री फुल हो गया, आप और नोड इंसर्ट नहीं कर सकते, तो आपको बस एक एल्स लिखना है, दैट इज फुल, खत्म, और फंक्शन भी हमने खत्म कर दिया। आई थिंक इट्स क्लियर। ये है आपका इंसर्ट। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जी। करें नेक्स्ट, सर्चिंग करते हैं। मुझे एक वैल्यू सर्च करनी है जी यहां पे, सो क्या लगाएंगे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बाइनरी, मतलब तुम्हें अब इंडेक्स पता है, हाँ, अपने आप हाफ होता रहेगा। इसका मतलब इसमें अगर मैंने सर्चिंग की तो लीनियर सर्च तो हो नहीं रही है बाय डिफॉल्ट ही, क्या होगी इसमें, बाइनरी सर्च हो रही है एक तरह से। और अगर आप बाइनरी सर्च कर रहे हो तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस वाले एल्गोरिथम की, लॉग एन ही होगी ना। और वर्स्ट केस में मूड में ना बड़ा अच्छा आज, क्या होगा जी वर्स्ट केस में, एन कैसे हो जाएगी जब खुद ही ये हाफ हाफ करके चल रहा है, तब भी क्या होगी, लॉग एन, तब भी क्या होगी, लॉग एन ही होगी। देखो ना, ध्यान से समझो, तुम्हारे पास जो पेड़ बना हुआ है उसकी आधी छोटी वैल्यूज यहां है, आधी बड़ी वैल्यूज यहां है। तुम अगर सर्च करते हो और वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं करती है ना, लेट्स टेक द प्रीवियस ट्री जो बना रखा है, ये रहा। अब तुम सर्च कर रहे हो वैल्यू 60, करें तो 60 क्या होगा, पूरी वैल्यू ट्रैवर्स की है तुमने, सारे नोड ट्रैवर्स किए हैं, हाँ नहीं सर, ये दो तो पे जाएंगे ही नहीं हम, और अगर यहां भी ट्री होगा तो यहां जाएंगे ही नहीं, क्या करोगे, लॉग एन है ना, एन कैसे हुआ,
नहीं, स्क्यू ट्री पे ऑब्वियसली आपके पास n होगा. राइट नाउ आई एम सेइंग कि अगर आपका ट्री ऐसा बना हुआ है तो ऑलरेडी हाफ आवर चल रहा है ना. अभी मैं ये नहीं आपसे पूछा कि ट्री कैसा बना हुआ है. अब तो मैं ट्री यही मान के चलो मेरा ये ट्री है. इस ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉग इन ही बनेगा. ऑब्वियसली अगर मैं आपसे इंसर्ट का पूछूं, इंसर्ट एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, क्या आंसर करोगे बोलो. इंसर्ट इज व्हाट, n मतलब तुम हर बारी सारे ट्रैवर्स कर रहे हो. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन, लॉग इन होगी ना. अब वही क्वेश्चन मैं आपसे वो रिपीट करता हूं, स्क्यू हो गया तो इसका मतलब बाइनरी सर्च ट्री में हमने कल डिस्कस कर लिया था कि डिपेंड करता है जब आप इंसर्शन करवा रहे हैं तो किससे करवा रहे हैं, यूजर से. और यूजर पेड़ को एक तरफ झुका सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज व्हाट एवर इट इज इंसर्टिंग. तो इसके केस में एक बन जाएगा जी बेस्ट केस और एक बन जाएगा वर्स्ट केस, इंसर्शन में भी और सर्चिंग में भी. व्हाट इज द बेस्ट केस, लॉग इन, कि जो वैल्यूज डाल रहा है वो प्रॉपर भी ट्री बैलेंस करके चल रहा है. तो वो क्या हो गया मेरे लिए, लॉग इन. तो ऑफ लॉग इन, क्योंकि सारी वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. एंड बेसिस 2 डन हो गया. एंड व्हाट इज द वर्स्ट केस, अब आप ओ ऑफ एन कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं, स्क्यू हो गया है ना. क्लियर, रोल नंबर 1 2 3 4 एक तरफ ही स्क्यू हो गया तो प्रॉब्लम आएगी. आई थिंक इट्स क्लियर राइट. तो आपके वर्स्ट केस की कंप्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या आया था, एवीएल. अगर एवीएल ट्री को बैलेंस करके चलता रहेगा तो हमेशा कंप्लेक्सिटी क्या होगी, इंसर्शन की लॉग इन होगी. आगे समझ आया ना. अब सर्चिंग पे आ जाओ. सर्चिंग कैसी होगी जी बताओ, स्क्यू होगा तो मैं कह सकता हूं कि मेरा वर्स्ट केस क्या होगा इसका, ओ ऑफ एन, और बेस्ट केस क्या होगा, लॉग एन. बेस्ट केस क्या होगा, लॉग एन. क्लियर हो गया. इवन हो सकता है कि मेरे पास ओ ऑफ 1 आ जाए अगर वैल्यू मेरे पास मिल जाती है तो. ठीक हो गया, पहली वैल्यू ही मिल गई, पहली प्लेस पे मिल गई, देन आई कैन से. बट चलो बोलो जी सर्चिंग कैसे करेंगे. नहीं, लॉजिक की बात करते हैं, कोडिंग की नहीं. सर्चिंग कैसे करेंगे, ट्रैवर्स करना पड़ेगा. ओके तो क्या लॉजिक है ट्रैवर्सिंग का बताओ. एस के इक्वल कर देंगे स्टार्ट. फिर कोडिंग पे मत आओ बेटा, ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं. कोई एक पॉइंटर होगा जो शुरुआत से करेगा, कर लिया 100 पे आ गए. अब वैल्यू से इक्वल कंपेयर करेंगे, इक्वल कंपेयर नहीं मिला, मतलब जैसे इंसर्ट कर रहे थे वैसे ही सर्च करेंगे, अलग तो नहीं है. मतलब जो हमने लूप लगाई थी वो सारी चीज सर्चिंग के लिए लगेगी. तो यहाँ पे टेम्प की जरूरत है अभी नहीं है, तो एस इज इक्वल्स टू स्टार्ट. अब ऐसे आपके पास क्या आ गया, अब थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे जो हमने ट्री बनाया था. तो ऐसे कर रहा है 1 को पॉइंट आउट एंड वी आर सर्चिंग अ वैल्यू जो सपोज एग्जिस्ट करती है. हम 90 ही सर्च कर रहे हैं, सेकेंड नंबर पड़ी है 90. अब बोलो जी क्या करेंगे, वाइल कब तक चलेंगे. अच्छा एक केस मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर्चिंग का. रुको ये है मेरे पास, ठीक है. तो लेट्स टेक दिस वैल्यू, नोट तो तुम कर ही चुके हो. ये चाहिए नहीं मुझे. सो आपके पास क्या आ गया, ये एस आ गया और एस की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, दैट इज स्टार्ट. तो एस की वैल्यू होगी 1. इसके बाद वैल्यू हम बोलो कोई भी वैल्यू जो सर्च करनी है. 80. चलो जी 80 सर्च कर रहे हैं जो वैल में पड़ा हुआ है. अब हमने यहाँ पे अगर 80 ढूंढ रहे हैं तो हमने क्या करना है, पहले हमने एस को 1 दे दिया. अब कंपेयर करेंगे क्या 80 100 से छोटा है या इक्वल है. पहले इक्वल है, नहीं है इक्वल. अब छोटा है तो इस तरफ चले गए, एस को इस तरफ ले आए. अब बोलो कंपेयर वही करें ना, इक्वल लेस देन ग्रेटर देन. इक्वल नहीं है, अब छोटा है तो इस तरफ आ गए. अब इक्वल है तो प्रिंट कर दिया, फाउंड कर दिया, बाहर आ गए. ठीक हो गया, आई थिंक क्लियर है. लूप की कंडीशन क्या होगी ऊपर,
ओके, लेट्स टेक अ वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, 92 एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ गया जी सेम, एस में क्या है, इक्वल है 92, नहीं, कहाँ आएंगे, छोटा, देन बड़ा, इक्वल चेक ही नहीं किया, इक्वल नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा है, इक्वल नहीं है, छोटा, इक्वल नहीं है, छोटा है, तो एस में क्या आएगा, अगर एस में नल आ गया इसका मतलब वैल्यू इज नॉट फाउंड, और अगर एस में नल नहीं आया और लूप से हम बाहर आ गए इसका मतलब वैल्यू इज फाउंड। आई थिंक इट्स क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक ये? तो अब कोडिंग बताओ जी, यहीं पे लिखते हैं search and we have this val, तो int val ले लिया, आपका s आ गया, that is equals to start, चलो जी, while what, नल ना हो, s नॉट इक्वल्स टू नल, कंफर्म है जी, कंफर्म है, s नॉट इक्वल्स टू नल, और s नल हो गया तो नहीं, बाहर आ जाएगा पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो ठीक है जी, अब आ गया जी, बोलो क्या लिखें, इफ एस का डेटा इक्वल्स टू वैल, अगर ये हो गया तो क्या करना चाहते हैं आप, फाउंड प्रिंट कर देते हैं जी, बाहर कैसे आएंगे, ब्रेक से, तो ब्रेक से बाहर आ गए, चलो बस, अभी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल ना हुआ तो एल्स इफ, अगर आपका s का डेटा लेस देन वैल है, मतलब वैल आपका बड़ा है और s का डेटा आपका छोटा है, तो राइट में जाओगे, तो s इज इक्वल्स टू s का राइट। तो मान के चलते ना, पहली बारी मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ 110, और 110 जो है एग्जैक्टली वो बड़ी है किससे, 100 से, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो राइट में क्या मिला मुझे, नल मिल गया, नल मिला तो ऑब्वियसली जब मैं ऊपर आऊंगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और मैं बाहर आ जाऊंगा, पर एल्स इज व्हाट, s इज इक्वल्स टू s का लेफ्ट, और ये मेरे पास वाइल खत्म हो गया। आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ठीक है जी। अब क्या करना, तो जब बाहर आ रहे हैं तो दो तरीके से आ रहे हैं, या तो एस नल होगा तो लूप से बाहर आएंगे, या एस नल नहीं होगा तो हम यहां से बाहर आ रहे हैं, है ना, तो इफ यहां लगा लेते हैं, इफ अगर एस नल होगा तो हम प्रिंट कर रहे हैं नॉट फाउंड, और हमने अपना फंक्शन खत्म कर दिया, हाँ है ना, कोई डाउट, और अगर लिस्ट एम्प्टी हुई तो, सॉरी ट्री एम्प्टी हुआ तो एस नल ही हो जाएगा, पहली बार फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है जी, करो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे ना ये सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है जितनी भी मैंने ट्री में डाली है, जिसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग। तो हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं और सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं। कैसे करें? तुम प्रिंट ही करके दिखा दो बस किसी भी ऑर्डर में, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? शुरू करते हैं। ये हो गया नोट, राइट? अब अगर आपको यहां पे कोई भी एग्जैक्टली ट्रैवर्सिंग करनी है तो ट्रैवर्सिंग के आपके 3 तरीके हैं जो ट्री के अंदर हम यूज करते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट बाइनरी सर्च ट्री, इट्स अबाउट, मैंने क्या बोला, बाइनरी ट्री। किसी बाइनरी ट्री के अंदर अगर आपको ट्रैवर्सिंग करनी है तो ये 3 तरीके हैं। इट मे बी बाइनरी सर्च ट्री, इट मे बी हीप ट्री, इट मे बी एवीएल ट्री, इट कैन बी एनी बाइनरी ट्री। क्लियर हो गया यहां तक? ये पहला तरीका जिसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्री ऑर्डर। क्या कहते हैं? दैट इज प्री ऑर्डर। सेकेंड इज कॉल्ड इन ऑर्डर एंड थर्ड इज नोन एज पोस्ट ऑर्डर। सो लेट्स टेक अ ट्री फर्स्ट। और यहां मैं अभी कुछ एड्रेसेस वगैरह नहीं ले रहा, सिर्फ मैं वैल्यूज ले रहा हूं। So we have 100, 90, 95, 93, 80, 85 and 70. This is 110, 105 and 120. तो ये मुझे सारी प्रिंटिंग करनी है और मैं ये 3 तरीके फॉलो करूंगा फॉर ट्रैवर्सिंग। तो फर्स्ट है मेरे पास दैट इज कॉल्ड प्री ऑर्डर, राइट? प्री ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले आप जो ट्रैवर्स करेंगे वो ट्रैवर्स करेंगे जी रूट। रूट के बाद आप किसी लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे जब तक आपके रूट सारे खत्म नहीं हो जाते। और यहां पे रूट का मतलब है पेरेंट, ठीक है? जब तक सारे पेरेंट खत्म नहीं हो जाते तब तक आप लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स नहीं करेंगे। और जब लेफ्ट चाइल्ड ट्रैवर्स करेंगे उसके बाद आप राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक हो गया? दैट इज व्हाट वी हैव द प्री ऑर्डर। दूसरा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले आप लेफ्ट चाइल्ड को ही ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद जो उसका पेरेंट होगा जिसको हम रूट कह रहे हैं आप उस रूट को ट्रैवर्स करेंगे और उसके बाद आप ट्रैवर्स करेंगे दैट इज टू द राइट चाइल्ड। ठीक हो गया? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज इन ऑर्डर। और तीसरा पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आप लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, फिर आप राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे और फिर आप ट्रैवर्स करेंगे उसके पेरेंट को। तो तीनों ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक इट्स क्लियर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ आ गया? अब करेंगे कैसे या इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है? और मैं जब ट्रैवर्स करूंगा तो ट्रैवर्स का मतलब प्रिंट करना नहीं होता, ट्रैवर्स से करना होता है पहुंचना, कि आप वहां पे पहुंचना चाहते हैं। अब पहुंच के आप वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, आप प्रिंट करना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ट्रैवर्सिंग में मैं करना चाहता हूं प्रिंट, तो आई एम स्टार्टिंग विद माय प्री ऑर्डर। आई थिंक क्लियर? ये नोट कर लिए? ठीक है, चलिए तो हम इसको हटा रहे हैं अभी। अगर आप प्री ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं तो पहले आपको रूट को ट्रैवर्स करना है। रूट का मतलब सिर्फ ये नहीं है, रूट का मतलब क्या है? पेरेंट, राइट? तो सबसे पहले आप शुरुआत तो यहीं से करेंगे क्योंकि स्टार्ट तो उसी को पॉइंट आउट करता है, राइट? अब क्या ये पेरेंट है? अगर ये पेरेंट है तो आप इसको प्रिंट कर देंगे। अब पेरेंट के बाद कहां जाना है आपको? लेफ्ट पे। अब लेफ्ट पे गए, क्या लेफ्ट भी एक पेरेंट है? तो आप इसको भी प्रिंट कर देंगे। अब कहां जाएंगे? फिर लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। क्या ये पेरेंट है? तो ये पेरेंट है, फिर से आप ट्रैवर्स कर देंगे। तो यहां आए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, अब लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट चाइल्ड पे गए जी। क्या ये पेरेंट है? नहीं है, मतलब ये लेफ्ट चाइल्ड तो है ना, तो इसको अब लेफ्ट के कहां जाना है? राइट चाइल्ड। अब मैं राइट पे जाऊंगा तो क्या मिला? दैट्स 85। अब आपने 85 को प्रिंट कर दिया। समझ आया कि नहीं आया?
मतलब आप पेरेंट को तब तक करते गए जब तक आपको लेफ्ट चाइल्ड नहीं मिला, और लेफ्ट जब मिला तभी आप राइट पे गए। डन हो गया यहां तक ये? अब कहां जाएंगे? अब राइट चाइल्ड तो हो गया ना आपका, एक सर्कल यहां पे यहां तक खत्म हो गया। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये सारा मैं ट्रैवर्स कर चुका हूं, 90 का सारा लेफ्ट ट्रैवर्स हो चुका है, तो लेफ्ट कहां जाएंगे? 90 के राइट पे, मतलब यहां से आप गए यहां पे, और क्या 95 एक पेरेंट है, मतलब आप इसको ट्रैवर्स कर देंगे। इसके बाद कहां जाएंगे? क्या ट्रैवर्स करेंगे? अब लेफ्ट के कहां जाएंगे? राइट पे। राइट तो नल है, राइट तो नल है, नहीं कर सकते। अब 100 का लेफ्ट पूरा ट्रैवर्स हो गया, अब 100 के नेक्स्ट कहां जाएंगे? नेक्स्ट कहां जाएंगे? और अब कुछ बचा नहीं है। ठीक हो गया है ना? तो आपके पास प्री ऑर्डर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑर्डर में आप सारी ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। कोई डाउट? तो प्री ऑर्डर कैसे काम कर रहा है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट करें। चलो इसी पे लेते हैं फिर। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया जी इन ऑर्डर। क्या होता है इन ऑर्डर का? पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट, और फिर आपका दैट इज राइट चाइल्ड, और हम कर रहे हैं दैट इज इन ऑर्डर। सो पहले हम जाएंगे जी 100 पे। 100 क्या लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं, तो आप लेफ्ट साइड पे आओ। इसको ट्रैवर्स नहीं किया मैंने तो प्रिंट नहीं किया, राइट। अब लेफ्ट, क्या ये लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं, नहीं। अगर ये लेफ्ट चाइल्ड है तो हमने इसको प्रिंट कर दिया बिकॉज ये पेरेंट नहीं है ना, चाइल्ड है। अब लेफ्ट के कहां जाएंगे जी? रूट, मतलब हम गए यहां पे, तो रूट क्या है हमारे पास? 80, और रूट के बाद कहां जाना हमने? दैट इज 85। आई थिंक इट्स क्लियर। एक्सट्रीम लेफ्ट में गए, लेफ्ट के पेरेंट को पकड़ा, उसके बाद हम गए उसके राइट में। अब ये लेफ्ट वाला पोर्शन कवर हो गया। अब कहां जाएंगे जी? 90 पे। सॉरी, यहां जाएंगे, यहां से हम 90 पे, तो हमने 90 को ट्रैवर्स कर दिया। 90 का कहां जाएंगे इसके? दैट इज राइट पे। राइट पे जाएंगे, पर जो राइट है वो तो पेरेंट निकला। अब क्योंकि वो पेरेंट निकला तो हम कहां जाएंगे जी? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे की क्या मिला हमें? दैट्स 93 एंड इट इज अ चाइल्ड। और इसको कहां जाएंगे? 95 पे। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड कवर हो गई। अब कहां जाएंगे 95 से? 100 पे। इसके बाद 100 से, क्योंकि अब रूट तो हो गया ना हमारा, अब कहां आएंगे? राइट पे। राइट
चाइल्ड नहीं है हमारा, तो लेफ्ट पे आएंगे, क्या होगा 105। इसके बाद रूट पे दैट इज 110, और फिर राइट साइड पे दैट इज, ये हो गया जी आपका इन ऑर्डर। क्लियर है ये सुनो? और अभी हम एग्जाम्पल किस पे ले रहे हैं? बाइनरी सर्च ट्री पे, पर किसी बाइनरी ट्री पे करेंगे तो तरीका यही है। 95 बेटा आपका लेफ्ट साइड सारा कवर कर दिया इसने 100 का, तो लेफ्ट के बाद कहाँ जाते हैं हम, और रूट क्या है 100, पर फिर रूट को करेंगे ना पहले प्रिंट, फिर राइट पे जाएंगे। अगर 100 का सारा लेफ्ट साइड ले लिया हमने, तो फिर रूट के बाद ही राइट में जा सकते हैं 100 के। ऐसे ही हम यहाँ पे भी इधर ही गए थे, इधर भी इधर ही गए थे, कवर करना पड़ेगा रूट, उसके बाद राइट में जाओगे, उससे पहले नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर हुआ जी कि नहीं हुआ? एक लाइन लिखो जी हमें, when we traverse the binary search tree, when we traverse the binary search tree through in order traversal, then all the values are traversed, in ascending order। सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ आ गया? चलो, अगला है जी दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर। चलिए, सो पोस्ट ऑर्डर का लॉजिक क्या था? पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर रूट। इसका मतलब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे 100 पे, 100 से कहाँ गए लेफ्ट पे 90, 90 चाइल्ड नहीं है, फिर हम गए 80, फिर गए 70। अब 70 इज माई लेफ्ट चाइल्ड, तो इसको हम ट्रैवर्स कर देंगे। अब 70 के बाद 85, तो अब 85 को ट्रैवर्स करेंगे जी, तो 75 के बाद 85, अब रूट दैट इज 80। डन हो गया? अब हमने इस रूट इसके हिसाब से लेफ्ट ट्रैवर्स कर दिया। कहाँ जाना है लेफ्ट से? राइट जाना है। राइट के क्या मिला 95, पर 95 एक चाइल्ड नहीं है, क्या ये पेरेंट है, तो हम जाएंगे जी 93 पे, तो 93 को ट्रैवर्स करेंगे पहले, फिर जाएंगे राइट पे, क्या मिला राइट में? कुछ भी नहीं, फिर वहां से कहाँ जाएंगे 95 पे। अब समझ आया कि नहीं आया? आगे क्लियर हो गया? अब लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब कहां जाएंगे जी रूट पे, एंड रूट इज व्हाट 90। अब कहां जाएंगे राइट, राइट, राइट में कहां पे 110 पे, 110 पे गए हैं, तो 110 के बाद ऑब्वियसली इसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे। अब यहां से कहां जाएंगे 105 पे, तो 105 ट्रैवर्स होगा, इसके बाद 120 ट्रैवर्स होगा, इसके बाद 110 ट्रैवर्स होगा, इसके बाद तो यहां गए, यहां के बाद इधर गए, इधर के बाद
दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रैवर्सिंग ऑफ द पोस्ट ऑर्डर. ठीक हो गया, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. कोई डाउट किसी का? समझ आ गया? जो आपको चाहिए. आप डिस्प्ले नहीं बनाएंगे ना, आप ये तीनों ऑर्डर्स के अलग अलग फंक्शन बनाएंगे. अब देखो, आपको अगर सॉर्टिंग में प्रिंट करना है बीएसटी को तो आप इन ऑर्डर कॉल कर लो, बट ये आपकी मर्जी है आप तीनों में से कौन सा पिक करना चाहते हैं. आप ये देखो, तीनों का कोई स्पेसिफिक रीज़न मेरे पास नहीं है प्रिंट करने का, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूँ. तो आप सारी ट्रैवर्सिंग देखो, इट्स ऑर्डर ऑफ एन, सारे प्रिंट हो रहे हैं. क्लियर हो गया? तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा. हाँ, इन ऑर्डर मुझे एक अच्छी चीज़ क्या दे रहा है? असेंडिंग. तो सॉर्टिंग में दे रहा है वो भी असेंडिंग. रिवर्स कह दिया सॉर्टिंग तो नहीं कर पाऊंगा, है ना? फिर रिवर्स करना पड़ेगा उसको कहीं स्टोर करके, तभी कर पाएंगे. चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? अब तीनों एक बार चीज़ देखो जो हमने की है ट्रैवर्सिंग की, उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बोलनी है. जब तुमने प्री ऑर्डर को ट्रैवर्स किया तो तुम्हें रूट बिल्कुल स्टार्टिंग में मिला, ऐसा है. जब इन ऑर्डर किया तो पता नहीं कहां मिला. सिर्फ इन ऑर्डर देखो ट्रैवर्सिंग, सिर्फ इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग देखो, और मैं तुमको रूट कहां है, कौन सा रूट है इनमें से नहीं पता. पता है? नहीं पता. पेड़ नहीं देखना, सिर्फ ट्रैवर्सिंग देखनी है. सिर्फ ट्रैवर्सिंग देखकर अगर मैं आपको बोल दूं कि दिस इज अ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ सम बाइनरी सर्च ट्री, तो बता पाओगे? पर प्री ऑर्डर में अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, दिस इज अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ सम बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री, तो बता सकते हैं स्टार्टिंग वाला ही रूट है. पोस्ट ऑर्डर में लास्ट वाला रूट है. आई थिंक इट्स क्लियर, हाँ या ना? पक्का? चलो, तो फिर एक काम करते हैं, जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता भी है. दिस इज अ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री. व्हाट इज अ ट्री? ये एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है किसी ट्री का, बाइनरी सर्च ट्री का. तो ट्री क्या है? हाँ, ट्री बनाना है. 100 रूट है पक्का? कैसे बता? लास्ट वाला है. चलो जी, ठीक है, मतलब तुक्का तो नहीं लगाया. चलो, तो ये तो कैंसिल करते हैं. अगला ऐसे कैसे बता दिया? और यहां से तुमने क्यों ट्रैवर्सिंग शुरू किया, यहां से क्यों नहीं किया स्कैनिंग? 110 राइट साइड में क्या निकलेगा? रूट निकलेगा. ओके, अब 120 कहाँ आएगा? 105 100 के 105 कहाँ आएगा? नेक्स्ट, यहां तो नहीं सब पूछा ऐसा कर सकते हैं, हैं? अब 95 कहाँ आएगा? अब इसके लगा दूं 93 लेफ्ट में. अगला अब
अब कितनी इजीली बन गया और तुम्हें खुद ट्रस्ट नहीं है अपने पे। नहीं पेड़ तो सही है अपना, यही तो बना रहे आ रहे हैं 3 टाइम से भी, पर जैसे बना रहे हो ना वैसे ही बनेगा। तो अगर पोस्ट ऑर्डर है तो स्कैनिंग हमारी चलती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कर लिया, डन हो गया। अब अगर मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लेता हूं तो इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या बनेगा? पहले आपके पास 100 हुआ, फिर आपके पास 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 70, फिर आपके पास 85, फिर आपके पास 95, फिर आपके पास 93, फिर आपके पास 110, फिर 105 एंड 120। आई थिंक इट्स क्लियर। इतनी जल्दी इतनी मैंने की है, तुम कर सकते हो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल? नहीं, तुम भी कर सकते हो, बहुत इजी है। मैंने एक सिंपल सा रूल फॉलो किया है, बस। क्या किया? ये ना 100, 90, 80, 70, 85, 95, 93, 110, 105, 120। तो तुम भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हें कौन सा एग्जाम में एक एक चीज कर करके दिखानी है? तुम्हें तो अपना सही आंसर चाहिए इमीडिएटली। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर बाइनरी सर्च ट्री है या कोई भी बाइनरी ट्री है, यही फॉर्मूला। ठीक हो गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है, इसकी कोडिंग को बाद में देखेंगे, बट तुम्हें ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए, राइट? अब जैसे मैंने लिख दिया ABC की फॉर्म में, ठीक है? अब प्री ऑर्डर करना, लिखने का टाइम दे दो। ABDFG, राइट? GHIEJKCLM, हो गया? ठीक हो गया? दिस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डन है यहाँ तक? फोटो खींचो फटाफट इसकी, नोट नहीं करना, बस फोटो खींच लो इसकी। प्री के लिए है वो बता दिया, हो गया जी, राइट? चलो जी, अब प्री ऑर्डर गिवन है ट्री बनाना, ठीक है? प्री ऑर्डर गिवन है, ट्री बनाना है। फोटो इसलिए करवाई कि वैसे बनना चाहिए, तो फोटो नहीं देखेंगे हम। डन है? ये काम करेंगे। तो प्री ऑर्डर है तो मुझे पता है कि रूट तो यही है और स्कैनिंग चलेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब आपके पास आएगा जी ए। अब बताओ बी कहाँ आएगा? ऐसा क्यों? ऐसा क्या रूल है? और लेफ्ट हो ही ना तो, लेफ्ट हो ही ना तो तुम्हें क्या पता देख कर ये लेफ्ट की राइट है? ये भी तो हो सकता है कि बी जो हो वो हो ही राइट में। ठीक हो गया? अब डी बता दे। नहीं नहीं नहीं, रूल फिक्स नहीं करना अभी ऐसे। अभी समझ आया कि नहीं आया? क्लैरिटी होगी यहां तक ये? अब तुम्हें जो बाइनरी सर्च ट्री बनवाया था उसका प्री ऑर्डर था अपने पास? अच्छा, प्रीवियसली लिखा है मैंने ये ना, कुछ फर्क दिखा रहा हूं वो देखो ध्यान से। ये है प्री ऑर्डर, अब ट्री बनाओ। अब 90 लेफ्ट में क्यों आएगा? क्योंकि छोटा। अब कहाँ आएगा? क्योंकि छोटा है। अगला 70 लेफ्ट में आएगा क्योंकि छोटा है। अब क्या आएगा? 85
तो 80 के राइट में आएगा, फिर 95 है तो इसके यहाँ पे आएगा, फिर 93 आया तो वो इसके यहाँ पे आएगा, 110 आएगा तो इधर ही आएगा, देन 105 यहीं पे आएगा। अब जो इन्होंने बोला प्री ऑर्डर से हम ट्री नहीं बना सकते। अब रूल ये है कि अगर मेरे पास मुझे बाइनरी सर्च ट्री बनाना हो, ध्यान से सुनना फिर लिखवाऊंगा, अगर मुझे बाइनरी सर्च ट्री बनाना हो और मेरे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन हो तो हम बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। प्री ऑर्डर गिवन हो तो हम बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, यही पढ़ा हमने। अगर प्री गिवन है तो हम बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। ऐसा ही लॉजिक हमने यूज किया पोस्ट के लिए। अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन था मेरे पास तो मैंने बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। तो तुमने तुक्का नहीं मारा, तुम बना सकते हो और बिल्कुल बना सकते हो। आई थिंक इट्स क्लियर। अब मेरे पास है इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर बोलो क्या थी वैल्यू, 70, 80, 85, 90, 93, 95, 100, 105, 110 एंड 120। अब बनाओ जी बाइनरी सर्च ट्री। तो नहीं बना सकते। तो अगर मेरे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन हो तो हम बाइनरी सर्च ट्री नहीं बना सकते। समझ आ गया यहाँ तक? ये लिखना नहीं है, समझ लो पहले। डन है यहाँ तक? तो अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन हो तो हम बाइनरी सर्च ट्री नहीं बना सकते। डन है? इसका मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इफ आई हैव गिवन अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैन वी क्रिएट अ बाइनरी ट्री? If we have given a pre-order traversal, then we can create a binary tree. नहीं बना सकते। क्वेश्चन सुनाई ना ध्यान से। बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री तुम्हें एक अच्छी ऑप्शन क्या देता है, कंपैरिजन करने की, कि छोटी लेफ्ट में आएगी और बड़ी। अब अगर जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्वेश्चन था आपका ये वाला, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर मेरे सामने गिवन हो, अकेला प्री ऑर्डर मेरे सामने गिवन है, तो मैं बाइनरी ट्री नहीं बना सकता। अगर मैं पोस्ट ऑर्डर दे दूं अकेला तो भी नहीं बना सकता। इन ऑर्डर दे दूं तो वो तो वैसे नहीं बना सकते, वहां तो रूट ही नहीं होगा। क्लियर? पर अगर मेरे पास इसी का प्री और इन गिवन हो तो मैं बाइनरी ट्री बना सकता हूं। मेरे पास प्री और ट्रैवर्सल भी गिवन हो और मेरे पास इन और ट्रैवर्सल भी गिवन हो तो मैं अपना बाइनरी ट्री बना सकता हूं। ठीक हो गया? तो जो तुम्हें वो एबीसी का पेड़ यहां बनवाया था, फोटो खींचिए, राइट? पहले यहां मुझे बता दो और हम इसको न्यू स्लाइड में ले जाते हैं। बोलो जी क्या था? ए, पक्का ना? डी के राइट में पेड़ गलत होगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। डी के राइट में जी, इसके लेफ्ट में एच, एच के जी के राइट में आई, बी के राइट में ई, ई के राइट में जे, जे के राइट में के, फिर ए के राइट में सी, राइट में ना? हाँ राइट में एम, लेफ्ट में एन। यही था? चलो जी, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताओ इस ट्री का। इन ऑर्डर ना, तभी तो हम एक पेड़ बनाएंगे पीछे वाले क्वेश्चन में, क्योंकि प्री ऑर्डर तो है वहां पे, राइट? अब देखो यहाँ पे आपका क्या आया, दैट इज देखो लेफ्ट, रूट एंड राइट, यही है ना? इन ऑर्डर तो लेफ्ट में आगे जी एक्सट्रीम में क्या आ गया मेरे पास? एफ। एफ के बाद कहाँ जाएंगे? उसके पेरेंट पे। पेरेंट कौन है उसका? डी। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके राइट पे। पर राइट एक पेरेंट है, राइट चाइल्ड नहीं है। कहाँ आएंगे? इसके लेफ्ट में। लेफ्ट क्या आया मेरे पास? एच। एच के बाद जी।
इसके बाद आई, इसके बाद ये सारा हो गया तो बी, इसके बाद राइट यहाँ का ई में, ई के बाद कहाँ जाएंगे, लेफ्ट है नहीं, लेफ्ट में कहाँ जाएंगे, रूट, भाई लेफ्ट के बाद रूट जाते हैं तो क्या आएगा ई। इसके बाद हम गए राइट में, पर राइट का तो है नहीं है, कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, लेफ्ट नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे, दैट इज जे, और फिर कहाँ गए हम, दैट इज के। इसके बाद कहाँ जाएंगे, ए, चलो जी ए के बाद सी के बाद लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट के बाद फिर से रूट आ गया, दैट इज सी, सी के बाद फिर राइट पे गए, राइट से लेफ्ट में गए, लेफ्ट है नहीं, फिर रूट दैट इज एल, एल के बाद हम गए दैट इज राइट एम पे, पर एम पे नहीं करेंगे प्रिंट, लेफ्ट जाएंगे दैट इज, और एन का रूट क्या हुआ, दैट इज अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्स, सॉरी इन ऑर्डर ट्रैवर्स। आई थिंक क्लियर है, ठीक हो गया, राइट। पेड़ हमें पता है हमारा कैसा है, तो हटा देते हैं। अब यहां ध्यान देना, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बोलो इसका, हाँ प्री क्या था, ए बी डी एफ जी एच आई ई जे के सी एल एम एन। आई थिंक क्लियर है यहां तक ये। अब मेरे सामने प्री ऑर्डर भी गिवन है और इन ऑर्डर भी गिवन है। अब मैं अपना बाइनरी ट्री बना सकता हूं, और वो कैसे बना सकता हूं, तो देखो मेरे पास प्री ऑर्डर भी गिवन है और मेरे पास इन ऑर्डर भी गिवन है। मुझे प्री ऑर्डर में प्रॉब्लम ये आई थी ए डालने के बाद कि मुझे ये नहीं पता था कि बी लेफ्ट में है कि बी राइट में है ना। वो कंफ्यूजन मेरी इन ऑर्डर से खत्म हो जाती है। कैसे, जैसे ही मैंने ए को चूज कर लिया, ए को मैं क्रॉस कर रहा हूं, यहां ए है तो तुम्हें अपना रूट पता लग गया। अब ये सारी वैल्यूज उसके राइट साइड में है और ये सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड में है। ये प्रॉब्लम थी ना, लेफ्ट किस पता लगेगा, तो अब पता लग गया। अब ए के एग्जैक्टली लेफ्ट में ये सारी वैल्यूज है, तो पहले मुझे कौन सा मिला है, बी, तो बी कहां है, इसके लेफ्ट में है कि नहीं है, मतलब बी इसके लेफ्ट में आएगा। अब देखो मैं स्कैनिंग किसकी कर रहा हूं, मैं बी को यहां पे काट रहा हूं, ए को यहां पे काट रहा हूं, इन ऑर्डर में काटता जाऊंगा, और मैं जो स्कैन करता रहूंगा वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करता रहूंगा। अब आया जी डी, डी कहां है, अब किसके लेफ्ट में, हाँ अब बी को देखो, जो डी है वो बी के लेफ्ट में है, मतलब बी के लेफ्ट में ये सारे हैं और बी के राइट में ही 3 है, ऐसी है कि नहीं है, तो पता लग गया हमें बस। तो बी के लेफ्ट में क्या आया, दैट इज डी, तो यहां आ गया जी डी। अब डी को यहां पकड़ लेते हैं, देखो अब नेक्स्ट क्या आया, एफ कहां लगेगा, आ गया समझ, ये लो जी, ठीक बन रहा ट्री हमारा, ठीक है। अब क्या आया, जी, जी आएगा जी डी के राइट में, क्लैरिटी हो गई यहां तक, बी के लेफ्ट में ही है ना, पर डी के कहां है, राइट में, मतलब यहां हमारे पास आ गया दैट इज जी, तो ये लो जी। अगला, अब जी यहां है तो एच और आई है ना, वैसे ही लगा दो, वैसे ही लगा दो, तो ये जी भी आपका कैंसिल हो गया, एच भी हो गया और आई भी हो गया, ठीक हो गया जी। अब क्या रह गया, ई, अब ई आपका कहां पे है, बी के राइट में, तो इधर आएगा, और ये ई आएगा पहले। अगर ई आ गया तो वैल्यू ये हो गई, और ई के राइट में क्या है हमारे पास, तो जे एंड के, तो पहले आया जे फिर आया के, ट्री ठीक है जी हमारा, ये लो जी, आई थिंक क्लियर है। अब क्या मिला जी मुझे यहाँ पे, सी, सी मिला तो इसके ए के राइट में है, ये आ गया सी, कैंसिल, इसके राइट में क्या है, एल, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, अब एल आ गया ना यहाँ पे, एल के बाद हमारे पास क्या है, ये राइट में चल रहा है। अब पहले क्या आया, एम, एम कहाँ आएगा जी, राइट में, कैंसिल। अब जो अगर एम यहां पे आया है तो एन कहां आएगा, इसके लेफ्ट में, ठीक हो गया। लेफ्ट राइट कंफ्यूजन तो नहीं है अब, सिंगल और डबल नोट है कि मतलब एक चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, वो कैसे, ये रहा। क्योंकि अगर आप देखो बेटा कि मेरे पास बी के बाद ही ई था, तो इसका मतलब बी का एक ही चाइल्ड है ना,
मतलब बी का राइट साइड पे एक चाइल्ड है ना, और ई के यहाँ क्या था, जे आ गया था। तो अगर ई के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी जे है, मतलब ई और जे में कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब ई के राइट साइड में जे है, उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट में कौन मिला, उसका पेरेंट। तो अगर ई के लेफ्ट में इमीडिएटली मुझे पेरेंट मिला और राइट में चाइल्ड ही मिला है, मतलब ई का राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक हो गया, ये पता लग गया यहाँ पे। हाँ जी, कैसे स्टार्ट करें? ए था, बी था, डी था, डी के बाद एफ आया। अब डी के बाद जब एफ आया तो मेरे पास एफ कहाँ लगा, यहाँ पे। क्यों लगा? क्योंकि मेरे पास डी के लेफ्ट में था, लग गया, तो मेरे पास एफ आ गया। अब यहाँ क्या आया एफ के बाद? अब जी आया, तो डी से कहाँ है ये? नहीं 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 नहीं, हम जब एफ ले रहे हैं और यहाँ जी ले रहे हैं बेटा, हम स्कैनिंग इसकी लेफ्ट टू राइट करते हैं, पर इस वैल्यू को यहाँ से कंपेयर करते हैं। नहीं, हम पीछे से नहीं कर रहे, हम इन ऑर्डर में जा रहे हैं देखने के लिए कि लेफ्ट में कि राइट में। स्टार्ट ले ए से, ए लगा दिया, अब ए यहां लगा दिया। अब मुझे बता बी कहाँ है, कैसे बता, कहाँ? तो इन ऑर्डर में देखा ना तूने, मैं भी ये देख रहा हूं। जब आपने डी एफ, ये एफ लगा लिया, लग गया एफ, अगला क्या आया? अगर जी आया तो मैंने एफ के यहां देखा कि ये वाली वैल्यू कहाँ है, लेफ्ट में, तो मतलब एफ के लेफ्ट में तो कुछ नहीं, और तो एफ के लेफ्ट में लग नहीं सकता जी। अब जी कहाँ है? डी के राइट में। डी को मैंने ब्लॉक बनाया ना, तो डी के राइट में, डी के राइट में ही लगेगा। डन हो गया। अब डी के राइट में लगा तो लगा दिया, और मैंने अगर इसको ब्लॉक बना दिया मतलब जो एच होगा वो जी का लेफ्ट है, और आई जो है वो जी का राइट है, और चाइल्ड ही है दोनों। ठीक हो गया। आप स्कैनिंग प्री ऑर्डर करते हो, कंपैरिजन की वो लेफ्ट में होगा राइट में, उसको इन ऑर्डर में देखते हो, क्योंकि प्रॉब्लम हमें प्री ऑर्डर क्या आई थी, बीएसटी में दिक्कत क्यों नहीं आई थी, क्योंकि वहां तो रूल यही है, छोटा कहां होता है लेफ्ट, बड़ा कहां होता है। ठीक है जी, इसका मतलब जो हम प्रीवियसली बात कर रहे थे, क्लैरिटी हुई बेटा? हाँ है ना, ये वाला बोलो जी, क्या रिपीट करना है? एल आ गया, लग गया, एल मेरा यहां पे आ गया। अब मुझे पता है एम और एन दोनों राइट साइड लगेंगे, पर पहले कौन सा लगेगा, एल का राइट चाइल्ड कौन सा है, वो यहां से पता लगता है, कौन सा है, एम आ गया। तो अगर एम आ गया तो मैं एम को राइट में ही लगा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों राइट में है, तो वो रूट है, और अगर वो रूट है तो ये बॉक्स बना दिया मैंने, मतलब एन कहाँ है। ठीक हो गया, वो इससे पता लगता है मुझे कि लेफ्ट है कि राइट है, मतलब इन ऑर्डर मुझे ये बताता है कि वैल्यू लेफ्ट में लगेगी कि राइट में लगेगी। प्री ऑर्डर मुझे ये बताता है कि किस सीक्वेंस में आपने एक एक वैल्यू को स्कैन करके चलना है। ठीक हो गया, हाँ है ना, अब समझ आ गया, ये सुनो, राइट। तो आपका इस रूल हम क्या बात कर रहे थे, हम रूल ये बात कर रहे थे कि अगर बाइनरी ट्री बना रहे हैं तो अकेले प्री ऑर्डर से नहीं बन सकता, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता, इन ऑर्डर से भी नहीं बन सकता, प्री और इन ऑर्डर हो तो हम बना सकते हैं। आगे समझ, राइट। दूसरा, पोस्ट और इन ऑर्डर हो तो भी बना सकते हैं। तो हाँ जी, शुरू हो जाओ फिर। पहले पोस्ट ऑर्डर निकाल ले इसका, ये हो गया, राइट। चलिए, इन ऑर्डर है, एफ डी एच जी आई बी ई जे के ए सी एल एन एम, प्री ऑर्डर है, सॉरी इन ऑर्डर है ये वाला। अब पोस्ट ऑर्डर निकालो जी, बोलो जी पोस्ट ऑर्डर। एफ,
ये हो गया जी इन ऑर्डर। अब पोस्ट निकालते हैं एफ, नेक्स्ट इज एच, आई, जी, डी, फिर के, जे, ई, बी, एन, एम, एल, सी, ए। चेक कर लो जी, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर नीचे वाला। कुछ रह गया? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर देन। रुको, रिवर्स ऑर्डर में लिखना। तो शुरू करते हैं एग्जैक्टली वहां से, राइट? हाँ, वो तो जिस मर्जी से करो, मैं रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूँ, राइट? नहीं, मैं क्यों रिवर्स करूंगा? पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल कर रहा हूँ मैं। 100, फिर बोलते रहना जहां जहां मैंने ऐसे लगाया, राइट? देन 125, 110, 80, ठीक है। अब पोस्ट और ट्रैवर्सल कर रहे हैं हम इसकी। डन। सो पहले क्या आएगा? दैट इज 70, क्योंकि यहां आ गए हम 70 पे, इधर है नहीं एग्जिस्ट करता, 70 आ गया जी। 70 के बाद राइट में, मतलब लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, फिर रूट पे आए 70, फिर गए राइट में, दैट इज 75, और फिर आपके पास 70। हाँ, तो वैल्यू नहीं आई ना ये। अच्छा सॉरी, मैंने एरो गलत लगाई है। एक मिनट मैंने एरो गलत लगाई है, 2 सेकंड रुको बस।
यहां से ऊपर से आना चाहिए नीचे रूट से। तो यहां आएगा मेरे पास पहले दैट इज 70 और फिर आएगा 75। अब पोस्ट ट्रावर्सल करते हैं। यहाँ आ गए जी 70 नहीं आया, लेफ्ट साइड पे क्या आया दैट इज कुछ नहीं नल, फिर हम राइट पे गए दैट इज 75। 75 कहाँ जाएंगे फिर रूट पे दैट इज 70। 70 का हम गए दैट इज 85 पे, 85 नहीं करेंगे दैट इज 83 करेंगे। 83 के बाद कहाँ जाएंगे राइट साइड पे है नहीं, फिर कहाँ जाएंगे रूट पे दैट इज 85। 85 को कहाँ जाएंगे रूट पे दैट्स 80। 80 के बाद दैट्स 95 लेफ्ट हो गया, फिर राइट पे। राइट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब राइट तो मेरा खुद एक रूट है, हम जाएंगे लेफ्ट पे, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर जाएंगे राइट पे 97, वो एग्जैक्टली रूट है नहीं करेंगे, फिर जाएंगे लेफ्ट पे, क्या मिला 96। 97 के बाद गए राइट पे, इसके बाद फिर ठीक जा रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या जाएंगे 130 पे, 130 को ट्रैवर्स नहीं करेंगे, कहाँ आएंगे 120, 120 नहीं करेंगे, कहाँ आएंगे 110, तो 110 आ गया। 110 के बाद 125 आ गया, 125 के बाद दैट इज 120। 120 के बाद कहाँ जाएंगे राइट पे, राइट के बाद लेफ्ट पे 135, 135 के बाद 45, 45 के बाद 140, 140 के बाद आ गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। मतलब उल्टी एरो खींच दोगे तो क्या बन जाएगा पोस्ट ऑर्डर। मिल गया सोल्यूशन, मिल गया जी। तो प्री ऑर्डर का हमारे पास ऐसे जाएगी एरो ऊपर से, और पोस्ट की रिवर्स ऑर्डर में जा रही है। ठीक है जी, क्लियर है। क्राउड यहाँ पे नहीं, हम जो कर रहे थे उस पे आते हैं। चलो जी, पोस्ट ऑर्डर आई थिंक इज क्लियर। और आपके पास क्या आ गया दैट इज इन ऑर्डर। तो यहाँ लिख देते हैं पहले कि ये पोस्ट ऑर्डर है, ये आपके पास इन ऑर्डर है। चलो जी, सो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रैवर्सिंग, है ना, मतलब इसका ट्री बनाना है। कहाँ से शुरू करें, तो राइट साइड मतलब राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स होगा। ए आ गया जी, ये लो ए के बाद जी बोलो। अब मेरे पास ए आ गया, यहां से हम क्रॉस करते चलेंगे, इधर आएंगे तो ए आपके पास यहां आ गया, लेफ्ट राइट पता लग गया, कर लोगे, कर लोगे, ट्री पता है ना क्या है, तो ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, इसे कर लो, दिस इज बीइंग ओवर। तो इसके बाद जो हम करेंगे वो होगी हमारी कोडिंग। ठीक हो गया, ये नोट कर लो कि आपके पास इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है। इसका मतलब अगर मैं एक रूल बनाऊं तो रूल ये बनता है कि आपका अगर बाइनरी ट्री हो, आपको बाइनरी ट्री बनाना हो तो क्या करेंगे, क्या प्री ऑर्डर से बाइनरी ट्री बन सकता है। फिर क्वेश्चन पूछता हूं, क्या प्री ऑर्डर से बाइनरी ट्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, प्री ऑर्डर से बाइनरी ट्री बन सकता है। नहीं, बना लो, ए बी सी कोई डी, कुछ भी बना लो, कॉम्बिनेशन कुछ और बन सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना ये कुछ बारीकियां होती हैं एमसीक्यू के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी। प्री ऑर्डर से क्या आप बाइनरी ट्री बना सकते हैं, द आंसर इज यस। नहीं 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 नहीं, सही वाली बात नहीं है, यहां है यूनिक वर्ड की बात। बाइनरी सर्च ट्री, मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से क्वेश्चन सुना मेरा, कि अगर मेरे सामने प्री ऑर्डर गिवन है तो क्या मेरे सामने यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बनेगा। कोई और तो नहीं बन सकता बाइनरी सर्च ट्री, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। पर अगर प्री ऑर्डर गिवन है तो क्या मेरे सामने यूनिक बाइनरी ट्री बना सकते हैं। अब ये यूनिक वर्ड हटा दूं तो क्या बाइनरी ट्री बना सकते हैं, बनाकर देखना।
तुम मल्टीपल बाइनरी ट्री बना सकते हो जिसका प्री और ट्रैवर्सल यही निकलेगी, पोस्ट ऑर्डर यही निकलेगी, पर देयर कैन बी मल्टीपल ट्रीज। वो यूनिक वर्ड का डिफरेंस है बस, और यही एमसीक्यू में लिखा होता है। ठीक हो गया यहां तक ये? तो यूनिक आपका बाइनरी सर्च ट्री से बना सकते हो। अब अगर मुझे यूनिक बाइनरी ट्री बनाना है, अगर यूनिक बाइनरी ट्री बनाना है, देन अकेले प्री ऑर्डर से नहीं बनेगा। प्री के साथ क्या चाहिए? पोस्ट के साथ क्या चाहिए? तब यूनिक बाइनरी ट्री बनेगा। दिस इज व्हाट द रूल इज। ठीक हो गया जी? इन ऑर्डर से तो कुछ बनेगा ही नहीं, है ना? हाँ बोलो। बना लो, कुछ भी बना सकते हैं ना। समझ आ गया हाँ या ना? पर इन ऑर्डर से बाइनरी सर्च ट्री तो नहीं बन सकता। तुम्हें रूट ही नहीं पता लगेगा। रूट कैसे पता लगेगा? हाँ, यूनिक नहीं मिलेगा, कुछ भी और मिल सकता है। ये सुनो, अगर मैं आपको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाने को कह दूं इन ऑर्डर पे, बना सकते हो? क्वेश्चन सुन लो, आपको मैंने इन ऑर्डर दे दिया, आप बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो? बना सकते हैं, पर यूनिक नहीं बनेगा, है ना? कोई एग्जैक्टली 70-80 को ले जाएगा स्क्यू में करके, कोई एग्जैक्टली कोई बीच वाली वैल्यू को यहां रखेगा और बाकी कुछ भी ट्री बना देगा, तो कुछ भी हो सकता है, यूनिक नहीं बनेगा। टर्म क्लियर हुई कि नहीं हुई? आ गया समझ? चलिए, थैंक यू।